हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंस टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। चले अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीज है, व्हाट इज अ सेंटेंस? A sentence is a group of words that expresses a complete thought। मतलब सेंटेंस लफ्जों का ग्रुप है जो मुकम्मल बात बताए। अगर बात आधी रह जाए तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और ज्यादातर सेंटेंसेस में दो चीजें जरूरी होती हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, मतलब जुमला किसके बारे में है। वर्ब द एक्शन और स्टेट, मतलब वो क्या कर रहा है या उसकी हालत क्या है। इसकी एग्जांपल से देखते हैं। माय फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल। यहाँ माय फ्रेंड्स जो है वो है सब्जेक्ट। जुमला जो है, जो सेंटेंस है, इन्हीं के बारे में है। और प्ले है वर्ब, ये है एक्शन, खेलना। और पूरी बात क्लियर है, इसलिए ये मुकम्मल सेंटेंस है। और एक और चीज है, a complete sentence begin with the capital letter and end with the punctuation mark। मतलब सेंटेंस का पहला लफ्ज कैपिटल से और आखिर में पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क वगैरह जरूर होते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंसेस। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ईच क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। मतलब जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। और हमने पहले पढ़ा था इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब अकेला सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज से बन सकता है। तो सिंपल सेंटेंस भी अकेला ही होता है। इसका पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब पहले बताएंगे कौन, फिर क्या करता है, फिर क्या। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई रीड बुक्स। यहाँ आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, बुक्स ऑब्जेक्ट है। और ये सिर्फ एक ही क्लॉज है, इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस है। अ सिंपल सेंटेंस कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग बट इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब सेंटेंस छोटा हो या लंबा, अगर उसमें सिर्फ एक ही आइडिया है तो वो सिंपल ही सेंटेंस रहेगा। जैसे द इंटेलिजेंट बॉय फ्रॉम लाहौर रीड मेनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी। लंबा है लेकिन फिर भी एक ही क्लॉज है, तो इसका मतलब है कि ये सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंसेस, a compound sentence contain two or more independent clauses joined together। Each clause can use stand alone as a sentence। मतलब कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मजमुआ होता है। और खास बात यह है कि दोनों क्लॉजेस अकेले भी सेंटेंस बना सकती हैं। इसका पैटर्न है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, मतलब पहला मुकम्मल सेंटेंस, फिर उसे जोड़ने वाला वर्ड मतलब कंजक्शन, फिर दूसरा मुकम्मल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द रेन स्टॉप्ड एंड द सन अपीयर्ड। यहाँ द रेन स्टॉप्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसमें एंड कंजक्शन, मतलब कंजक्शन ने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है। द सन अपीयर्ड सेकेंड जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों अकेले भी ठीक है, द रेन स्टॉप्ड और द सन अपीयर्ड। ठीक है, और पंक्चुएशन रूल है, ये रूल याद रखिए। रिमेंबर टू प्लेस अ कोमा बिफोर द कंजक्शन व्हेन ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। मतलब एंड बट और सो से पहले कोमा जरूर लगाना है। कॉमन कंजक्शंस है कंपाउंड के लिए, अक्सर ये वर्ड यूज होते हैं एंड बट और सो येट एक्सेट्रा। इनको फैन वॉइस भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कंजक्शंस फॉर कंपाउंड सेंटेंसेस। हमारे पास 5 कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, एंड बट और सो येट। सबसे पहली है एंड का मतलब होता है और। आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफी, दोनों काम एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट है बट का मतलब होता है लेकिन। आई वाज सिक बट आई वेंट टू स्कूल, उससे उल्टा मतलब। ठीक है, नंबर 3 है और का मतलब होता है या। डू यू वांट टी और कॉफी, चॉइस देना। नंबर 4 पे है सो का मतलब इसलिए। इट वाज रेनिंग सो वी स्टेड होम, रीजन और रिजल्ट। नंबर 5 पे है येट का मतलब होता है फिर भी। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, मतलब के
तवक्का के बरअक्स, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं ये थोड़ा सा कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं, गौर से समझिएगा, ठीक है। आ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक बॉस मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक या एक से ज्यादा हेल्पर्स मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, ठीक है। आर डिपेंडेंट क्लोज कैन नॉट स्टैंड अलोन। मतलब अगर आप सिर्फ इन डिपेंडेंट क्लोज भी बोल दें तो बात अधूरी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। आई स्टेड एट होम इंडिपेंडेंट क्लोज है, अकेला ठीक है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये है डिपेंडेंट क्लोज, अकेला अधूरा है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग सवाल आता है तो फिर क्या हुआ। एग्जाम्पल 2 देखें। When the bell rang, the students entered the classroom. The student entered the classroom. ये है independent clause. When the bell rang, ये है dependent clause. ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस दो बॉस मिल गए एंड बट और जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है बॉस मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट और एक हेल्पर। हेल्पर मतलब डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज व्हेन इफ ऑल्दो इसमें वर्ड्स यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो है कंजक्शंस फॉर कम्प्लेक्स सेंटेंस। दीज वर्ड्स इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेस। मतलब ये वाले वर्ड्स आते ही समझ जाओ कि आगे डिपेंडेंट क्लॉज शुरू हो रही है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट क्लॉजेस है these words introduce dependent clauses. वर्ड्स देखें, because, although, when, while, if, before, after and since। और ये कंजक्शन चार चीजें बताती हैं, ठीक है। टाइम, when, while, before, after, since। called you when I reached home, ठीक है। दूसरी चीज बताती है रीजन मतलब बिकॉज सिंस। कंडीशन बताती है थर्ड चीज इफ। नंबर 4 पे कंट्रास्ट दो चीजों के दरमियान, ठीक है, उसके लिए यूज होती है कंजक्शन ऑल द। जी अब हमने 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लिए, अब हम सबको एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग सेंटेंस टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब सिर्फ एक आइडिया और एक मुकम्मल बात इजी वे में, ठीक है। सेकंड है कंपाउंड, इसमें है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मतलब आई प्ले फुटबॉल एंड माय ब्रदर प्लेज बास्केटबॉल, ठीक है। यहाँ दो मुकम्मल बातें हैं जो एंड से जोड़ी गई हैं, दोनों क्लॉजेस अकेली भी ठीक है, ठीक है। अब थर्ड है कम्प्लेक्स, एक इसमें इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल बिकॉज आई इंजॉय स्पोर्ट्स। यहाँ एक मुकम्मल बात है और एक वजह बिकॉज आई इंजॉय स्पोर्ट्स अकेला नहीं बोल सकते, ये आधा अधूरा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताएं आपको कौन सा सेंटेंस टाइप सबसे इजी लगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली ग्रामर वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।